बेसिस। अब बेसिस क्या चीज है ध्यान देंगे। वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है एंड बी कोई भी सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे, मतलब कौन होंगे, वेक्टर होंगे, एंड दिस इज सबसेट ऑफ वी। और इस बी को, जिसमें हमारे पास सारे वेक्टर्स हैं, इस बी को वी का बेसिस कब कहेंगे, कॉल्ड बेसिस इफ एंड ओनली इफ। ध्यान देना, ये इफ एंड ओनली इफ केस है। पहला क्या होना चाहिए कि बी इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, बी जो है हमारा एलाई होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन कि यदि हम इसका लिनियर स्पान निकालें तो ये वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाए। दैट इज, इसका क्या मतलब है कि v के हर एक एलिमेंट को हम b से जनरेट कर पाए। ध्यान देंगे इस बात को। लीनियर स्पान ऑफ b इक्वल टू v का मतलब है कि b जो है जनरेट करे, जनरेट्स v के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे। दो केस है इसमें, ध्यान देना। पहला केस आप एलआई तो बहुत अच्छे से प्रूव करना जानते हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट प्रूव करना अभी सीखे आप, है ना। तो b हमारा जैसे s लेके चलते थे, s में x1 x2 xn सेट होता था, है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे b, हम चूंकि बेसिस के लिए हम b उपयोग कर रहे हैं, तो b एक ऐसा सेट है जिसमें वेक्टर्स हैं और वो v का सबसेट है। तो उस b को v का वेक्टर स्पेस का बेसिस अब कब कहेंगे, यदि b हमारा एलआई हो जाए और सेकेंड नंबर b जो है v के पूरे एलिमेंट को जनरेट कर दे। वेक्टर स्पेस जैसा है उसके सारे एक एक एलिमेंट को यदि ये जनरेट कर देता है तो हम b को बेसिस कहते हैं वेक्टर स्पेस का। या फिर इसी को हम लीनियर स्पान ऑफ b इक्वल टू v भी प्रूव करते हैं। अच्छा, अब एक चीज, इसके पहले चीजों में हम पढ़ के देखे, जब हम लीनियर स्पान पढ़े हम, है ना, तो उसमें क्या पढ़े थे कि यदि S हमारा सेट है, और ये जरूरी नहीं है कि दिए गए वेक्टर स्पेस का सब स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब इसका हम लीनियर स्पान निकाल देते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, ये ऐसा अल्फा एन एक्स एन, है ना। लीनियर स्पान में कैसे एलिमेंट होते हैं कि S के जितने भी एलिमेंट है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, उन सब का जो कलेक्शन होता है वही हमारा लीनियर स्पान होता है, सेट S का। अब हमने इसमें प्रूव किया था कि ये जो लीनियर स्पान होता है ये सब स्पेस होता है ऑफ वेक्टर स्पेस V। ध्यान दें, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे कि यदि LV के एलिमेंट से हम V के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे तो ये LV इक्वल टू V हो जाएगा। अब सिंस ऑलरेडी लीनियर स्पेन हमारा क्या होता है, सब स्पेस होता है V का, ये पहला पॉइंट हो गया। और यदि हम ऐसा दिखा दें कि V इज सबसेट ऑफ LV, ऐसा यदि हम दिखा दें तो फ्रॉम वन एंड टू LV इक्वल टू V हो जाएगा। मतलब LV के सारे एलिमेंट V के ही एलिमेंट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि B के एलिमेंट से हम V को जनरेट कर पा रहे हैं, हर एक एलिमेंट को। तो ये जो B होगा हमारा बेसिस होगा किसका, वेक्टर स्पेस V का। ध्यान दें इस बात को। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे कि लीनियर स्पान तो ऑलरेडी V का सब स्पेस होता ही है। पहला जो पॉइंट है ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, हमको केवल सेकंड पॉइंट दिखाना पड़ेगा कि V का हर एक एलिमेंट भी LV में चला जाता है, मतलब जिसको हम बेसिस बताना चाहते हैं उसके लीनियर स्पान में। तब ये हमारा जो सेट B है ये V का बेसिस कहलाएगा। और उस बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे ना वही आगे चलकर उसका डायमेंशन कहलाएगा। आगे हम डायमेंशन भी पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, है ना। आगे इसको हम और देखेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से इसको हम और समझते हैं। एक्चुअल में हम क्या बेसिस की बात कर रहे हैं, कैसे जनरेट करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर स्पेस लिया जो कि क्या है, आर क्यूब। आर क्यूब मतलब कैसे होंगे, आर स्क्वायर ले लो, क्यूब में थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा, तो एक काम करो आर स्क्वायर ले लो, है ना। इसमें एलिमेंट होंगे अल्फा बीटा टाइप के, और ये जो अल्फा बीटा है एक्चुअल में किसके एलिमेंट है, रियल नंबर के एलिमेंट होंगे, है ना। और हम एक सेट लेते हैं V, है ना। सेट मत करो इसको,
v ही रख लो। और इसमें कुछ एलिमेंट की बात करते हैं, ध्यान देना। ये जो हम आर स्क्वायर लेके चल रहे हैं जिसमें अल्फा बीटा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जो एलिमेंट होंगे वो दिखने में कैसे होंगे, अल्फा बीटा टाइप के। तो मान लिया हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट होंगे 1 0 0 1 2 2 2 0 0 2, है ना। इसी फॉर्म में 4 9, और क्या लिख सकते हो -3 5 ले सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे किसमें, इस वेक्टर में। ध्यान दें, मैं पहले भी बताया था कि जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जो भी सेट हम कंसीडर करेंगे, चाहे वो वेक्टर स्पेस हो चाहे सब स्पेस की बात करें, उसके एलिमेंट दिखने में कैसे होंगे उसको पहचानना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना। तो यदि हम ऑर्डर्ड पेयर में कुछ एलिमेंट ले रहे हैं टू टपल में, तो दिखने में ऐसे होंगे 1 0 0 1 इस टाइप के दिखने में होंगे। अब हमने इसी को एक वेक्टर स्पेस मान लिया, ध्यान दें, इसी को हमने वेक्टर स्पेस मान लिया। इसमें कहीं पे 0 0 भी होगा तभी वेक्टर स्पेस बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। ध्यान देना, इसको जीरो वेक्टर होना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि यहां से मैं एक एलिमेंट उठाता हूं, देखो 2 0। तो ये जो 2 0 है इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, देखो 2 इंटू 1 0 के पदों में। यदि हम 0 2 लेके चले, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे देखिए 0 2 दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं फिर से 2 इंटू 0 1 के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 0 है उसको हम 1 0 के पदों में व्यक्त कर पा रहे हैं, 0 2 को 0 1 के पदों में व्यक्त कर पा रहे हैं। अच्छा, एक एलिमेंट और लेके चलते हैं हम लेके चले -3 5, -3 5। अब इसको कैसे लिख पाएंगे, देखो -3 इंटू 1 0 प्लस 5 इंटू 0 1। देखिए फिर से -3 5 को हम 1 0 और 0 1 के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए। कहने का क्या मतलब है कि ये जो -3 5 है 1 0 और 0 1 से जनरेट हो गया, है ना। इसी क्रम में यदि हम आगे और बढ़ते जाएं तो ये जो अल्फा बीटा है इसको हम अल्फा इंटू 1 0 प्लस बीटा इंटू 0 1 के पदों में देखिए हम इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। मतलब इस सेट में दो एलिमेंट ऐसा है 1 0 0 1 जिसकी मदद से हम पूरे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को बना पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट का यदि हम सेट बना दें, इन दोनों की मदद से हम एक सेट बना दें बी जिसमें केवल दो एलिमेंट है 1 0 एंड 0 1, तो आप देख पा रहे हैं इस 1 0 और 0 1 की मदद से वेक्टर स्पेस वी के हर एक एलिमेंट को हम जनरेट कर पाएंगे। आप कोई भी आप नंबर मुझे बता दें जो कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हो, मैं इस 1 0 और 0 1 की मदद से उसको मैं बना पाऊंगा। जैसे हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं समझने के लिए 1/2, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/2 -5/3, है ना। इसको आप जनरेट करके बताइए किसकी मदद से, 1 0 0 1 की मदद से कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 1/2 -5/3 को हम लिख पाएंगे। तो जो स्केलर है उसी को ले लो। देखिए हमारा जो स्केलर है कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है ना, अल्फा बीटा। तो इसको तो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं ना अपने जरूरत के हिसाब से। तो हम लिख दिया 1/2 1 0 प्लस -5/3 के लिए क्या किए, -5/3 बीटा को ही ले लिए, और ये हो गया आपका 0 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर से आपको 1/2 -5/3 मिल गया। इसका मतलब है कि ये जो 1/2 -5/3 हम ऑर्डर पेयर में लेके चल रहे हैं उसको हमने 1 0 और 0 1 की मदद से हमने इसको जनरेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी जिसमें दो एलिमेंट है 1 0 और 0 1, इसके हेल्प से हम वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये जो बी है इस वेक्टर स्पेस भी का बेसिस कहलाएगा। इस तरीका से जनरेट होता है। सो बी इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। अब सबसे जरूरी चीज कि बी हमारा एल है या नहीं उसको भी चेक कर लो। पहला पॉइंट वही था ना कि यदि बी हमारा सबसेट है वी का तो बी को बेसिस कहेंगे यदि वो पहला पॉइंट एल हो और दूसरा नंबर लिनियर स्पान ऑफ बी इक्वल टू वेक्टर स्पेस हो जाए। इसका अर्थ है कि बी की मदद से वी के हम हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाए। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो एल होगा बिल्कुल। देखिए यदि किसी सेट में दो एलिमेंट होते हैं तो एक एलिमेंट दूसरे का यदि मल्टीपल हो जाए तो वो लिनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, बिल्कुल नहीं है। मतलब एक की मदद से दूसरे को हम बना ही नहीं सकते। तो बी हमारा एल हो जाएगा।
एल भी हो गया, इसकी मदद से वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को हमने जनरेट कर पाया, इसका मतलब बी हमारा बेसिस हो गया। बताइए समझ आया कि नहीं ये वाला पॉइंट, बेसिस वाला पॉइंट? हेलो, ठीक। तो बेसिस का डेफिनेशन क्लियर है कि वेक्टर स्पेस का एक सबसेट होगा जिसमें ऑलरेडी वेक्टर होंगे, ध्यान देंगे, है ना, वेक्टर ही होंगे, और उसको बेसिस कहेंगे यदि वो सेट आपका एल हो जाए और उसके लिनियर स्पान जो है वी के बराबर हो जाए, या फिर कहें उस जिसको हम बेसिस कहना चाहते हैं उसके एलिमेंट से हम वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाते हैं, तो वो हमारा बेसिस हो जाएगा, है ना। इसमें और कुछ एग्जांपल्स जैसे हम देखना चाहते हैं, ये तो था आर स्क्वायर का एलिमेंट, यदि हम आर क्यूब का एक वेक्टर स्पेस लेके चलते हैं, है ना, क्या क्या हुआ कि ये जो 1001 है ये सबसेट हो गया आर स्क्वायर का। यदि आप सबसेट लेना चाहते हो आर क्यूब का, तो इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, दिखने में ध्यान देना, 100 010 एंड 001। इसका यदि हम सेट बनाए तो ये भी आर क्यूब का सबसेट होगा, और ध्यान देना ये भी बेसिस कहलाएगा किसका, आर क्यूब, जो कि वेक्टर स्पेस है ना। इसको आप चाहे तो नाम बी दे दें, इसको भी नाम बी दे दें, है ना। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बी इज एल आई, पहले प्रूव करना पड़ेगा कि बी क्या है, आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा 1 100 प्लस अल्फा 2 0 1 0 प्लस अल्फा 3 0 0 1 इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा, और ये भी कैसा होगा, 0 0 0 जैसा होगा। अब सबको यदि हम सॉल्व कर दें, ध्यान दें कंपोनेंट वाइज इसको हम ऐड करें, तो हमको क्या मिलेगा फाइनली, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिस इज इक्वल टू 0 0 0। और दोनों जो एलिमेंट है आपके थ्री टपल के फॉर्म में है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये कंपोनेंट वाइज क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, सो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट की इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे की इक्वल, तीसरा एलिमेंट तीसरे की इक्वल हो गया। तो हर एक स्केलर हमारा 0 हो गया यदि हम लिनियर कॉम्बिनेशन को 0 लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो सेट V है ये हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट है, पहला पॉइंट हो गया। हम इसको बेसिस दिखाना चाह रहे हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 को। तो पहला पॉइंट प्रूफ हो गया कि ये एल आई है। सेकेंड पॉइंट हमको दिखाना है कि इसका यदि हम लिनियर स्पान करें तो ये V के इक्वल हो जाए। सिंस लिनियर स्पान आपका सबसेट होता है V का, ये ऑलरेडी ऑब्वियस है, पहले से हम जान रहे हैं। वी हैव टू शो ओनली शो दैट V इज सबसेट ऑफ LB। अच्छा LB में कैसे एलिमेंट होंगे उसको भी ध्यान दो। हमारे पास जो सेट B है उसके लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पाए उसका कलेक्शन है LB, है ना। कैसा LB में कैसे एलिमेंट है, देखो मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, है ना, ऐसा नीचे यहाँ पे करता हूँ, नीचे ही आ जाता है। LB में जो सेट होंगे एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, LB मतलब लिनियर स्पान B का। तो इसमें एलिमेंट है आपके अल्फा 1 1 0 0 प्लस अल्फा 2 0 1 0 प्लस अल्फा 3 0 0 1। इस टाइप के जो लिनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पाए वैसे सारे के सारे एलिमेंट हैं LB में, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लिनियर कॉम्बिनेशन, ये हमारा LB का एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या दिखाना है, V इज सबसेट ऑफ LB दिखाना है। तो हम V से एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट X बिलोंग्स टू V सच दैट, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, X के एलिमेंट कैसे होंगे जी, ये X1 X2 X3 के पदों में होंगे, क्योंकि V हमारा क्या है, R क्यूब है ना, इसके एलिमेंट थ्री टपल के फॉर्म में होंगे। अब देखो X1 X2 X3 को हम कैसे लिख पाएंगे, X1 इंटू 1 0 0। अब सेकेंड एलिमेंट को जनरेट करना है तो सेकेंड एलिमेंट को 1 रखो और बाकी फर्स्ट और थर्ड को 0 बना दो, प्लस X3। अब X3 को जनरेट करना है
तो शुरू के 2 एलिमेंट को 0 कर दो और थर्ड एलिमेंट को 1 बना दो। अब देखिए हमने क्या कर पाया कि ये जो x1 x2 x3 है उसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए, जो कि एलिमेंट किसके होते हैं, LB के होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो x1 x2 x3 की जो बात कर रहे हैं ये किस में जाएगा, लीनियर स्पान ऑफ B में जाएगा। तो हम एक एलिमेंट x V से लेके चले थे और उसको हम LB का दिखा दिए, तो यहां से शो हो जाता है कि ये जो V है ये सबसेट है LB का। दिस इज 2। सो फ्रॉम 1 and 2 linear span of B equal to V, मतलब B के एलिमेंट से हम V के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि B जो हम लिए हैं, क्या क्या लिए, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 0 0 1 is basis of this vector space is basis of V। समझ आया जी? हेलो। और ये जो बेसिस की जो हम बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली में ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है, ध्यान दें। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस, है ना। यदि हम, अच्छा ध्यान दें कि यदि मैं एक बी सेट लेना चाहता हूं और दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, है ना, तो बी के लिए यदि हम स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो क्या होगा, इसमें एक ही एलिमेंट होगा 1। ध्यान दो, इस 1 की मदद से मैं हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकता हूं। ध्यान देना, 1 की मदद से हर एक एलिमेंट को जनरेट कर, रियल नंबर है ये, ध्यान देना। रियल नंबर में कैसे एलिमेंट होंगे, 1 2 3 -5/3 एंड सो ऑन। तो 1 की मदद से जैसे -5/3 को मैं जनरेट करना चाहता हूँ, -5/3, तो क्या ले लो, स्केलर को आप -5/3 ही ले लो इंटू 1, बन गया कि नहीं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस 1 की मदद से, तो ये 1 हमारा स्टैंडर्ड बेसिस हो गया। नंबर 2, यदि बी को मैं सबसेट लेता हूँ आर स्क्वायर का, तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो क्या होगा, 1 0 0 1। नंबर तीसरा, बी को मैं सबसेट ले रहा हूँ आर क्यूब का, तो इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा अभी देखिए हम 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। नंबर 4, इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़े और R4 लेना चाहते हैं तो ये कैसे होगा, देखिए 1 0 0 0, 4 कंपोनेंट होंगे ना, ध्यान देना। फिर दूसरा एलिमेंट को जनरेट करने के लिए 0 1 0 0, फिर थर्ड एलिमेंट को 0 करने के लिए थर्ड कंपोनेंट को 0 0 1, बाकी सबको 0 कर दो, और अंतिम एलिमेंट को 0 0 0, ये आपका 1, ऐसा। दीज आर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड R4, है ना। इसी फॉर्म में मान जाए मैं मैट्रिक्स को लेना चाहता हूं, V इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और इसका सबसेट मैं ले लिया B। ध्यान दें, तो ये कैसा होगा, अब एलिमेंट कैसे होंगे, X Y Z W के पदों में होंगे यदि मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो इसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस कैसा होगा, पहला एलिमेंट को जनरेट करने के लिए पहला को 1 करो, बाकी 0 0 कर दो। दूसरा एलिमेंट के लिए दूसरे को 0 रखो, फिर बाकी सब 0 कर दो, 0 0 1 0 एंड द लास्ट वन इज 0 0 0 1। ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस हो गया यदि हम वेक्टर स्पेस किसी कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स को यदि हम लेके चल रहे हैं तब। समझ आया क्या? हेलो। ठीक, अब ये जो बेसिस है ये यूनिक नहीं होता, ध्यान देना कि एक वेक्टर स्पेस के और भी बेसिस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही बेसिस हो, है ना। जैसे कि आर क्यूब के लिए हमने अभी देखा, एक पॉइंट इसमें और देखते हैं एग्जांपल, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कि हमारे पास मान जाए एक सेट दिया गया बी, और इसमें कैसे एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 1 0 0 1 1 0 and 1 1 1। This is subset of R cube, is also basis of V equal to R cube, इसका बेसिस है, ध्यान दें। तो इसको बेसिस प्रूव करने के लिए पहला पॉइंट,
बी इज लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा हमको। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हमने क्या किया, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, अल्फा 1 0 0 प्लस अल्फा 2 1 1 0 प्लस अल्फा 3 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 0 0 0, क्योंकि थ्री टपल के फॉर्म में ले रहे हैं। अब देखिए कंपोनेंट वाइज जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहला एलिमेंट यहाँ से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। अब सेकेंड कॉम्पोनेंट को ऐड करेंगे तो अल्फा 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, और इन द लास्ट वन इज अल्फा 3, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। ध्यान देना कंपोनेंट वाइज ऐड किया हूँ, है ना। अब यदि दोनों साइड को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, दिस इज इक्वल टू 0, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, दिस इज 0, एंड अल्फा 3 इक्वल टू 0। देखिए एक स्केलर 0 मिल गया, इसको हम इक्वेशन 2 में प्रूव करेंगे तो यहाँ से अल्फा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा 3 अल्फा 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से अल्फा 1 0 मिल गया। फाइनली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों स्केलर इस लीनियर कॉम्बिनेशन को यदि हम 0 बना रहे हैं तो तीनों स्केलर भी यहाँ पे 0 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो बी की हम बात कर रहे हैं इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहला पॉइंट प्रूफ हो गया बेसिस दिखाने के लिए। अब सेकेंड पॉइंट हम क्या प्रूफ करेंगे कि एल बी इक्वल टू भी। सेकेंड पॉइंट, टू शो linear span of b equal to v। ठीक है, since already we know that कि किसी सेट का जो लीनियर स्पान होता है वेक्टर स्पेस के लिए उसका सब स्पेस होता है। ये पहला पॉइंट ऑलरेडी ऑब्वियस है ना। हमको ओनली दिखाना है, we only have to show कि v जो है सबसेट होगा LB का। तो क्या करेंगे हम, लेट v से हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट x belongs to v such that, अब v का एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं आर क्यूब से, तो कैसा होगा, x y z जैसा होगा ये x हमारा, है ना। ये x इक्वल टू ऐसा लिख दो, थ्री टपल के फॉर्म में होगा, सीधी सी बात है। अब देखिए x जिसमें x y z है उसको हमको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखाना है, तो उस स्केलर को हम अल्फा 1 मान लेते हैं, है ना। और हमारा जो वेक्टर है वो क्या है, 1 0 0, प्लस अल्फा 2 ले लेते हैं हम जिसमें 1 1 0 है, प्लस अल्फा 3 ले लेते हैं जिसमें 1 1 और 1 है। ध्यान दें, अब ये जो स्केलर हम लेके चले हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यदि ये नॉन जीरो एग्जिस्ट कर जाते हैं, ध्यान दो, नॉन जीरो यदि एग्जिस्ट कर जाते हैं तो इसको हम इसके ऐसे नॉन जीरो स्केलर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, किसको, एक्स वाई जेड को। तो किसका मेंबर हो जाएगा, एल बी का मेंबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है यदि लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो। ध्यान देना अभी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एग्जिस्ट नहीं किया है, हम शो कराएंगे कि अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 एग्जिस्ट करेंगे इस 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1 के लिए, तभी हम एक्स वाई जेड को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तब जाके वो एल बी का मेंबर होगा। तो इसको आप सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, नेक्स्ट अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड लास्ट अल्फा 3 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब दोनों तरफ कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा अल्फा 3 इक्वल टू जेड, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू वाई, और यहां से अल्फा 3 की वैल्यू जेड रख देंगे तो अल्फा 2 इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस जेड। ध्यान दो, ये थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा इसमें, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, दिस इज इक्वल टू एक्स। ऑलरेडी हम अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अल्फा 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू रखो प्लस वाई माइनस जेड, प्लस अल्फा 3 की वैल्यू रखो जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहाँ से माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया और
यदि हम निकालना चाहें अल्फा 1 तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा। ये अल्फा 3 की वैल्यू, अल्फा 2 की वैल्यू और अल्फा 1 की वैल्यू जो कि नॉन जीरो वैल्यू है, ध्यान देना। तो ऐसे स्केलर हमारे पास एग्जिस्ट कर गए, नॉन जीरो स्केलर, जिसमें एक्स वाई जेड को 100, 110 और 111 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। तो यहां से हम क्या कह पाएंगे कि ये जो x है, एक्स वाई जेड ले लो, है ना, मैं वही गलती किया यहाँ पे, एक्स वाई जेड, x1 y1 जेड, x1 x2 x3 लेते तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक्स वाई जेड किस में बिलोंग कर गया, आपका लीनियर स्पान ऑफ बी में। और इस एलिमेंट को हम कहां से लेके चले थे, भी के लेके चले थे, और हमने एल बी का दिखा दिया। इसका मतलब हुआ कि ये जो सेट है ये सबसेट हो जाएगा एल बी का। सो वी इज सबसेट ऑफ एल बी, है ना। तो ये हम एक लेके चले थे, इसको हम 2 मान लिए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एल बी इक्वल टू वी हो गया। मतलब वी के हर एक एलिमेंट को हम बी के एलिमेंट से जनरेट कर पा रहे हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा भी एक नया बेसिस हमको मिल गया, है ना। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस है, यदि उसका कोई बेसिस है तो वो यूनिक नहीं होगा, एक से अधिक भी बेसिस हो सकते हैं।